बैक्टीरिया को लेकर आज हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे नीट एग्जाम्स के संदर्भ में। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का वर्गीकरण। किन भागों में बैक्टीरिया को बांटा गया है और किस प्रकार से। पहला है बेस्ड ऑन शेप, यानी आकार के आधार पर। कोकाई स्फेरिकल, वेसेली रोड शेप, स्पाइला स्पाइल शेप, विवरस कोमा शेप्ड। दूसरा है स्टेनिंग के आधार पर, जिनमें वो स्टेनिंग होगी ग्राम पॉजिटिव, जिनमें स्टेनिंग नहीं होगी वह होती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की संरचना के बारे में कि आखिर बैक्टीरिया की संरचना कैसी होती है। सबसे पहले आती है सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, जो कि बैक्टीरिया की सेल वेल को स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, यानी कि संरचना की मजबूती देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपना शेप हर समय बदल नहीं पाता, जैसा कि अमीबा में पाया जाता है। दूसरी आती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। यह बनी होती है एंजाइम्स की, बहुत सारे एंजाइम्स की, जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में होती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, यानी कि वह न्यूक्लियोइड रीजन में पाया जाता है, लेकिन डीएनए पे किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, इसलिए उसमें 80S राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे फ्लैजिला एंड पिलाई के बारे में। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होते हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। जो पिलाई होते हैं वह कंजुगेशन में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसी एक नई प्रति का निर्माण किस प्रकार से होता है। जिसमें हम पहले बात करेंगे बाइनरी फिजन के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है बैक्टीरिया में अपने जैसी एक नई प्रति के निर्माण करने में, यानी कि रिप्रोडक्शन करने में। सेकंड मेथड रिप्रोडक्शन का जो होता है वह होता है कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। इन सभी में जेनेटिक डाइवर्सिटी प्राप्त होती है, इसलिए इसे कुछ हद तक रिप्रोडक्शन का दूसरा फॉर्म कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के बारे में कि आखिर में बैक्टीरिया में उपापचय की प्रक्रिया, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं। इन्हें हम ऑक्सीजन के आधार पर बांटें तो दो प्रकार की होती हैं, एरोबिक, दूसरी एनएरोबिक प्रक्रियाएं। अब हम बात करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में, जो कि 3 प्रकार से होता है, फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया सिंथेसिस। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियल और उनसे उत्पन्न बीमारियों, यानी कि डिजीज़ के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें पहले आते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, विवेरो कोलेराई, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि टीबी, कोलेरा और टिटनस के कारक हैं।
बैक्टीरिया से उत्पन्न इन सभी बीमारियों के इलाज संभव है उनके सिम्टम्स के देखते हुए, जिनके बारे में एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया और एनवायरनमेंट के बारे में, यानी जीवाणु और पर्यावरण के बारे में। किस प्रकार से बैक्टीरिया पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं, उनके बारे में अब हम चर्चाएं। इसमें पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एजोटोबैक्टर प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है उनमें, और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं जैसे लेग्यूम फैमिली के, जिनकी रूट्स में ये पाया जाता है। अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। कुछ बैक्टीरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए। जैसा कि आपने देखा होगा इकोलॉजी में, इसके बारे में हम पढ़ते भी हैं कि डिकम्पोजर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें फंगस और बैक्टीरिया अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में रहने वाले, शरीर के बाहर रहने वाले बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक के प्रति अपनी रेजिस्टेंस को स्थापित कर लिया है। कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स के कारण से कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं जिससे वे उनके खिलाफ रेजिस्टेंस उत्पन्न कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी आर्थिक महत्व के बारे में। इन एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में बायो फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।